सर हम देख पा रहे हैं आपके पीछे आपका जो यहाँ में रेस्टोरेंट है उसका जो ब्रिज है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है और हमें ये भी ध्यान में आया है, जानने में आया है कि जो आपका हिलटॉप में क्वार्टर था वो भी कोलैप्स हो चुका है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया टीम यहाँ पे आके कवरेज करने के लिए थैंक यू। और मेरा दोस्त आगे क्रिस्टोफर जो कि हमारा ऑल जीरो अपोलो यूथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, वो भी एक फ्रेंड का द्वारा सपोर्ट करने आया है। और उसका जो जितना भी यहाँ में टीम आया हुआ है उसको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये अभी जो आपने बोला ये ब्रिज का बारे में, ये परसों रात का रात में ये इंसिडेंट हुआ है। तो बहुत साल से हम लोग भी देख रहे हैं कि पानी को हम लोग भी नहीं बोल पा रहा है कि कब भरेगा बोल के। तो कुछ कंस्ट्रक्शन किया बोला 4 साल हो रहा है, लेकिन कभी इतना बड़ा पानी यहाँ पे नहीं हुआ है। तो परसों रात पानी ज़्यादा होने के कारण ब्रिज जो कोलैप्स हो चुका है। और ये आपने एक मेंशन किया था हिलटॉप जो क्वार्टर है वो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, जो मेरा फादर के नाम में अलॉट किया है उसको। तो वो भी वही सेम नाइट को लैंडस्लाइड होके कोलैप्स हुआ है। तो गोद का वजह से वहाँ पे जो रह रहा था वो थोड़ा सेफली वहाँ से निकल पाया है, नहीं तो बहुत कुछ हो जाना था। सर जब हम यहाँ ब्रिज देखते हैं तब जितना भी ये आसपास एरिया है जो आपका ये आपका लेफ़्ट साइड में है जी, वो मिट्टी नया लग रहा है जी। और ब्रिज को भी पिलर बहुत अच्छे से यहाँ में पिलर आप लोग बना के रखा है जी। तो क्या ये पिलर मजबूत नहीं होने का वजह से गिरा है ना, मिट्टी जो गीला होने का वजह से गिरा है? ये आप जो पीछे ये ब्रिज का जो ये अभी कोलैप्स हुआ है उसका रीज़न तो हमको भी उतना आइडिया नहीं है किस वजह से हुआ है, क्योंकि जितना भी हम लोग ने ब्रिज बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ किया है वो हम लोग कंसर्न का साथ में बनाया था। तो 4 साल से तो बहुत अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इस बार पता नहीं किस कारण से हुआ है। और हाँ, कुछ ये पोर्शन तो हमने नया मिट्टी फिलअप किया है जो अभी लगभग 3 साल हो ही रहा है। तो मेन रीज़न किसका वजह से हुआ, कैसे हुआ है, वो तो मैं भी अभी बता नहीं पा रहा हूँ। सर आप लोगों को यहाँ में मिट्टी फिलअप करने का ज़रूरी क्यों आन पड़ा था? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से पहले आपका जैसे कि मेरा लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे पहले नाला बनाया था। तो उसको थोड़ा हम लोग ने पूछताछ किया था, तो ये ड्रेन क्यों बनाया हुआ है। तो उसमें हमें ये खबर मिला था कि PHE वाला जो यहाँ पे मेन वाटर सप्लाई पाइप को ले जाने के लिए गड्ढा खोदा है। तो वो वहाँ से नहीं ले जाके मेन रोड से उसको डाइवर्ट कर, क्योंकि ज़्यादा टर्निंग है बोल के, तो उसको स्ट्रेट ले जाने के लिए मेन रोड का तरफ से ले गया था। तो उसके बाद से तो मैंने ही खुद ही इसको मिट्टी को फिलअप किया था, क्योंकि गड्ढा रहता है, फिर पानी बढ़ता है तो मिट्टी को कुछ डैमेज ना हो जाओ, उसी का कारण वो मिट्टी को मैं खुद ही फिलअप किया था। सर देखा जाए तो आपका दोनों जगह में प्रॉपर्टी लॉस हुआ है ना? जी। एक यहाँ में सिरों में और एक हिलटॉप में। जी। तो आप बता सकते हैं कि आपका मोस्टली कौन सा प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है? यहाँ पे हमारा यहाँ पे सिरों में जो आप पीछे देख रहे हैं ब्रिज, मेन तो हमारा ब्रिज यहाँ पे डैमेज हुआ है। और बाकी आपका घर का तो उतना डैमेज नहीं हुआ है। पानी भरने का कारण से पूरा घर अंदर पे कीचड़ रह गया है। तो उसको साफ़ सफाई आज हमने फैमिली मेम्बर आके गैदरिंग करके थोड़ा साफ़ सफाई किया है। तो मेजर लॉस तो हमारा यहाँ पे ब्रिज पे हुआ है। और हिलटॉप पे आप जो जिक्र कर रहा है उसमें क्वार्टर जो बहुत ही पुराना है क्वार्टर है, रिनोवेशन बैठते समय को वहाँ से डिपार्टमेंट से अलॉटमेंट मिलने के बाद भी हमने खुद अपना
पैसा डाल के उसको रिनोवेट करके हम लोग वहाँ पे लगभग अभी 4 साल हो रहा है वहाँ पे बेतरा वाला। तो परसों रात का इंसिडेंट लैंडस्लाइड का वजह से पीछे में एक दीदी का घर है, क्वार्टर अलॉटमेंट किया वाला मिलो शांति, उसका घर पे वो मिट्टी गिरा है। तो उसका जितना भी वॉल है वो क्वार्टर पे लग के पूरा घर को डैमेज किया है। तो सर हिल टॉप में और दूसरा क्वार्टर को भी लैंडस्लाइड जो हार्म किया है क्या, गिरा के? वैसे अभी तक तो नहीं है, वही 2 क्वार्टर डैमेज है। तो अगर दूसरा क्वार्टर पे नहीं गिरा है तो आपको क्या लगता है उसका मेन रीज़न क्या था आप लोगों का क्वार्टर पे गिरने का? वो जो 2 क्वार्टर है उस पर किस रीज़न से गिरा होगा? एक्चुअली वही 2 क्वार्टर का ऊपर में मेन रोड है। तो मेन रोड का ऊपर में एक दीदी रहता है। तो ऐसे मुझे ये बताया गया था कि मीन्स 3 या 4 साल पहले उसने वहाँ पे आर्ट कटिंग किया था। तो वहाँ का पड़ोसी वाला भी गैदरिंग करके उसको बताया कि मीन्स अगर आपका ये कटिंग जो थोड़ा सा इलीगल है, अगर कल को वेदर मानसून का समय में लैंडस्लाइड होने से नीचे वाले के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आप अपना कटिंग मत कीजिए, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से उसका कटिंग का वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, नहीं तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था। तो सर आप लोगों ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने क्या आप लोगों को रीच आउट करने के लिए ट्राई किया, या फिर आप लोगों ने उन लोगों को रीच आउट करने के लिए ट्राई किया? अगर किया था तो उन लोगों का रेस्पॉन्स क्या था? डिजास्टर मैनेजमेंट में फिज़िकली अभी हम लोग तो गया नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं कल ऑफिस पे जाके मैं जितना भी यहाँ रिपोर्ट में एक तैयार करके देने के लिए सोच रहा था। लेकिन आज ये हमारा ZPM जिला 17 अकामियों का श्रीमती हिबू ओचे, उसका साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट से एक स्टाफ आया। तो उसने पूरा वेरीफाई करके यहाँ से नेम लिस्ट आउट करके यहाँ से ले गया। तो क्या आप लोगों को रिलीफ फंड के लिए श्योरिटी दे के गया वो लोग? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ खबर नहीं दिया है। जैसे आप उसको जो वेरीफाई करना था वेरीफाई करके नेम लिस्ट करके चला गया। आप लोगों ने पूछा कि कितना समय में उन लोग से अपडेट मिलेगा आगे जो प्रोसेस होगा? नहीं, ऐसा तो हमने कुछ भी पूछताछ नहीं किया, क्योंकि मैं खुद कल ऑफिस जाने वाला हूँ। तो मैं वहीं पे एक बार पूछताछ कर लूँगा। ओके। तो क्रिस्टोफर हागे जी, आप एज ए आसिया का प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट, आप यहाँ में जो दुर्घटना हुआ है, यहाँ में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है और इनका जो हिल टॉप में क्वार्टर भी कोलैप्स हुआ है, उसमें आप किस तरह से सहयोग करने वाले हैं? टेक्निकलिटीज अभी जो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रिप्रेजेंट मैं कर दूंगा इसका जो कंसर्न है, जो अभी इसका लॉसेस है जो हुआ है इसको रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा है हम भी इनके लिए जो रिलीफ फंड आज तक जितना भी देखा है, लास्ट ईयर भी इफेक्ट हुआ था, मैं भी पार्ट टेक लिया था। रिलीफ फंड थोड़ा कम है तो उसको मैं थोड़ा एनहेंस करने के लिए ऐसा करके मैं सहयोग करूँगा। और तीसरा है ये एट द सेम टाइम अवेयरनेस भी होगा आपका BMC इसको लेके, जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं। ये पूरा जीरो मालूम होना चाहिए। एवरी GPC मेंबर इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ए BMC मेंबर। सो BMC मेंबर के लिए बहुत स्ट्रेंथनिंग करना है। इसके लिए SIRD में ऑफिस में भी ट्रेनिंग होता है। तो हमारा मैसेज ये है कि वी शुड नॉट कीप एन ईगो, रेदर वी शुड बी एन इको ईच अदर। तो एनवायरनमेंट में वी ऑल को एग्जिस्ट, क्योंकि आज जितना भी हो रहा है कहीं ना कहीं धरती माँ को हम लोग दुख पहुँचाया है। सो फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस हमारा भी जब वेस्ट का अवेयरनेस किया था इसी टॉपिक में लेके किया था। तो अभी हमारा जो सिरो में इनका जनरल सेक्रेटरी साहब का साथ में जो हुआ है, जो लॉसेस हुआ है, इनको लेके मैं ये एक सेल्फ रिलायंस यूथ है और ये यहाँ का जनरल सेक्रेटरी भी है। हमारा मोटिव है अगर सिरो का जनरल सेक्रेटरी डिप्राइव होगा तो दिस विल बी नॉट गुड एंड हेल्दी साइन फॉर द कम्युनिटी। सो इन वो चीज़ को पॉइंट में रखते हुए एवरी पॉसिबल वे में, चाहे आपका टेक्निकलिटीज हो, पेपर वर्क हो या फिर मॉनिटरी हो, आई ट्राई माय बेस्ट व्हाट माय कैलिबर इज। आपने जैसे अभी बताया कि यहाँ का रिलीफ फंड
कम है, तो क्या आपने एज ए यूथ प्रेसिडेंट ये डाटा रखने के लिए ट्राई किया कि जितना भी डिज़ास्टर होता है, जितना भी लॉसेस होता है, क्या उन सभी को रिलीफ फंड मिलता है या नहीं? आपने रिकॉर्ड रखा है? रिकॉर्ड सॉरी ये उसका रिकॉर्ड तो मैं डायरेक्ट नहीं रखा, लेकिन ऐसे लास्ट टाइम में जो मैंने एक्सरसाइज किया ग्राउंड में, वर्बली में बात किया, बाय थ्रू पेपर में तो हमारा पास नहीं है। बट उन लोग भी वर्बली कहते हैं कि रिलीफ फंड थोड़ा कम है, तो बहुत कम आता है। तो इसको मैं एनहेंस जो इफिशिएंसी एनहेंस करने के लिए मैं हमारा तरफ से प्रेशर वही रहेगा कि रिलीफ फंड को थोड़ा एनहेंस कर दीजिए, थोड़ा रेस कर दीजिए, ताकि मोबिलिटी के लिए थोड़ा आसान हो जाए। यहाँ अभी रेनी सीज़न में हैवी रेनफॉल का वजह से फ्लड आ रहा है, लैंडस्लाइड आ रहा है, जिसमें पब्लिक का कंसर्न ये है कि यहाँ में जितना भी ड्रेनेज है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया जा रहा है, और जो पैडी फील्ड का सामने में, जो हाईवे का सामने पैडी फील्ड था, उसको भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रिप्लेस कर रहा है। तो इसका बारे में आपका क्या कहना है? आप लोग क्या कुछ मेजर्स लेने वाले हैं आगे जाके? हाँ, सबसे पहले ड्रेनेज को सीवेज, वी शुड रेदर कॉल इट सीवेज सिस्टम, क्योंकि ये लार्ज स्केल में होगा। जब हमारा ओवर टेकिंग सेरेमनी या असेंबली इलेक्शन ओवर होने के बाद भी विधायक हम लोग सब कम्युनिटी मिलकर एक बार ड्रेनेज सिस्टम का इंस्पेक्शन के लिए गया, इस पर जियोटेक कि हम लोग सीरियस है ये मैटर को लेके, क्योंकि ज़ीरो में वैसे तो टेक्निकली पानी कम है, बट जब पानी आ जाते हैं तो काफ़ी लेवल तक बढ़ जाता है। तो ये मैटर को हम लोग पॉइंट में रख के सभी जिला प्रशासन मेंबर था, पमी गुम्बू जी थे, हमारा विधायक अभी का ऑनरेबल एमएलए था, और बीजेपी प्रेसिडेंट वो भी थे आगे कोविंद जी, और कम्युनिटीज़ का जो श्रीम पखो का है कम्युनिटी, सब लीडर्स लोग, स्टेक होल्डर्स लोग था। हम लोग सर्वे किया तो हम सीवेज सिस्टम को ज़रा फोकस करेगा मिल के, और सीवेज सिस्टम को चैनलाइज उसको एक प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए इस टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरा प्रेशर उसमें ये रहेगा कि हम सभी लीडर को भी बोलेगा, सभी डिपार्टमेंट वाला को भी, आप लोग भी प्लीज़, हमारा तरफ से एक रिक्वेस्ट भी है, एट द सेम टाइम सजेशन भी है। हम लोग को यहाँ में आलतू फालतू डेवलपमेंट नहीं चाहिए, ऑथेंटिक डेवलपमेंट होना है। सीधा मैसेज ये है, आलतू फालतू डेवलपमेंट नहीं, ऑथेंटिक डेवलपमेंट के लिए आप लोग प्रोजेक्ट स्कीम लाता है करता है तो दैट इज़ गुड, और एल्स दिस इज़ एन अनहेल्दी फॉर, ये हेल्दी नहीं है ये सोसाइटी के लिए। इसको बैलेंस करने के लिए ऑल जीरो हापुड़ यूथ एसोसिएशन प्रेशर ग्रुप में हूँ। तो आपको क्या लगता है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो यहाँ में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है, बी इट इन हपोली एरिया और अलग अलग एरिया में भी, क्या वो लेजिट है? टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है, आई थिंक मोस्ट, जो कैफ़ेज़ होता है, जो बार्स रेस्टोरेंट्स होता है, वो सब। नहीं, मैं एक बात ये चीज़, आप थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जीरो के एंटायर जनता लोग नाइट लाइफ को भी एम्फसाइज कीजिए, सोशो इकोनॉमिक बूस्ट होना चाहिए, सिर्फ खाली दिन में होगा तो नहीं होगा। मैं तो बोलता वॉलंटियर हम भी देने के लिए तैयार है, अगर सिक्योरिटी है, पेट्रोल पंप से लेके सब दुकान नाइट लाइफ भी होना चाहिए। हमारा ड्रीम्स, हमारा विश ये है। अगर मैं चाहूँ तो, अगर हमारा पास पोजीशन पावर होगा तो मैं ज़रूर ये करूँगा, लेकिन ऐसा मैसेज मैं यूथ लोग को भी, जितना भी दुकानदार है, नाइट लाइफ आप यहाँ में किक स्टार्ट कर सकते हैं कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ में इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है। हम लोग को यहाँ में टूरिज़्म, आप मैडम जो टूरिज़्म बोला है, जो टूरिस्ट आते हैं ना यहाँ पे, पहले जो टूरिस्ट आता था नेचर्स के लिए आता था, यहाँ का कल्चरल को देखने के लिए आता था। अभी तो हम लोग का जगह तो, उन लोग का जगह में तो इससे भी ज़्यादा बेस्ट रास्ता है, हाईवे है, उन लोगों को तो ये नहीं चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि रैपिड, टू मच रैपिड ग्रोइंग। आई थिंक जीरो शुड दिस टाइम स्टेप बैक लेना चाहिए डेवलपमेंट को लेके, और ये इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बीएमसी को स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, स्टेट बोर्ड, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी स्ट्रेंथनिंग कर रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप भी मैडम हो सकेंगे तो एवरी जिलास को आप सवाल जवाब कीजिएगा। बाय डिफॉल्ट एवरी जीपीसी एज ए बीएमसी चेयरपर्सन, एंड देयर ड्यूटी इज टू मेक ए बैलेंस। ये टूरिज़्म सेक्टर में, इसमें टूरिज़्म भी घुसता है, सस्टेनेबिलिटी लाइफ भी घुसता है, तो ये हमारा सोच है मैंने। ओके, थैंक यू सर।